हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। हम कर रीडिंग और हमारे सामने हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स 1, 2 एंड 3। 2 टावर हमने लिए हैं और एक ओरेकल। ठीक है, इसको हम रखते हैं साइड में। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है सभी राशियों के लिए। ओके, सो यस, आप भी अपना इंट्यूशन चेक कर सकते हो कि मैसेजेस क्या आ रहे हैं और आपको क्या लग रहा था। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बेल नोटिफिकेशन ऑन करके जब भी हम वीडियोस अपलोड करें या फिर लाइव आ जाए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले ड्रॉ से। कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स आ सकते हैं। चलो, यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं। पहला ही है 6 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलो और देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, ये कार्ड आ चुका है जो कि है 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आज सुबह भी शायद से ये कार्ड आ गया था। सो 4 ऑफ सॉर्ड्स इज इम्पोर्टेंट वन। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं 2 कार्ड मिले हैं जो कि है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये भी कार्ड आ गया था, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। चलो एक और कार्ड हम चुनते हैं जो कि हमें मिला है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। 6 कार्ड है। अगर हम इसकी यहाँ पे मीनिंग देखते हैं तो क्या एनर्जी महसूस होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें मिला है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, इसीलिए कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपकी करंट सिचुएशन के अनुसार आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, इसका ध्यान रखें। देखो यहाँ पे ना ये व्यक्ति, आई थिंक आपको लग रहा होगा कि शायद ये व्यक्ति जो है वो डायरेक्टली जजमेंट पास कर रहा है। मतलब किससे क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है। मान लो अगर आपको वो कुछ बातें बताते हैं, कुछ नहीं बताते, या फिर आपकी कोई बात इन्होंने समझी, किसी बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया, या फिर कहा कि भाई मुझे तो कोई लेना देना है नहीं। अगर फिर आपको तकलीफ हो रही है तो इनका बस यही कहना है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा स्वभाव है। ठीक है, देखो ये व्यक्ति ना अभी के हालात के अनुसार मान लो किसके साथ कौन सी बातें करनी है, किसको कितना समय देना है, वो सब डिसाइड कर रहा है। लेकिन हम इसको कम्प्लीटली जजमेंट नहीं कह सकते। हालांकि इनको देखते हुए या फिर जिस तरह से ये बातें करते हैं, मान लो जैसे कि आपने पूछा कमिटमेंट के बारे में या फिर कुछ और इश्यूज़, और ये किसी और की बात करे, लाइक फैमिली हो, अपना जॉब हो, कि भाई अभी फ़िलहाल ये चल रहा है। तो आई थिंक अगर आपको वहाँ पे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं कि तुम मुझे जवाब क्या दे रहे हो, तो इनका सिंपल सा बस यही कहना है कि फ़िलहाल मैं व्यक्ति को देखते हुए बातें कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जजमेंट पास कर रहा हूँ। ये हो सकता है कि ये परिस्थिति को जज कर रहे हैं, परिस्थिति को आंक रहे हैं, लेकिन इसको सिर्फ देखते हुए वो आपके सामने जजमेंट नहीं दे रहे कि यही है फाइनल डिसीजन। नहीं, तो बस बात रख रहे कि मेरे हिसाब से आपसे मैं ये बात करूँगा एंड फैमिली से ये बात करूँगा, फैमिली की बात आपके सामने रखूँगा, आपकी बात कहीं और रखूँगा। ठीक है, वो बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, साथ में 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखो इस व्यक्ति ने ना आई थिंक अभी जो डिसाइड किया है कि मुझे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहना है, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, मैं बस क्या करूँगा, कभी मुझे बस खुशियाँ चाहिए, फिर जो चल रहा है मुझे वैसे ही चाहिए। ठीक है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई जो चल रहा है ना मैं उसी में खुश हूँ, बिकॉज कई बार प्रयत्न किए होते हैं और उसको कई बार सक्सेस मिलता है, नहीं मिलता। फिर हम कहते हैं कि भाई क्यों ज़्यादा मगजमारी करना, इससे अच्छा तो ये है कि भाई जो चल रहा है उसे ही चलने दो, सोल्यूशन अपने आप नज़र आएगा। तो इनका कहना है कि भाई मैंने बहुत सारा वेट किया है और अभी अगर हालात ठीक चल रहे, ठीक ठाक, ठीक है, मतलब आप भी ठीक ठाक, फैमिली भी ठीक ठाक, जॉब भी ठीक ठाक, तो क्यों ना मैं वैसे ही करने दूँ। ना तो मैं आपको छेड़ूंगा, ना तो फैमिली के साथ छेड़छाड़ करूँगा। ठीक है, वो बातें वैसे ही चलती रहेंगी। अगर आपको मे बी फैमिली के किसी मेम्बर से कोई इशू है या फिर आपको लग रहा है कि भाई किसी ने कुछ बोल दिया और आपको तकलीफ हुई, तो ये पर्सन ऐसा नहीं कि आपकी साइड नहीं ले रहा, लेकिन मतलब कह रहा है कि भाई मैं थोड़ा आपकी साइड पे भी हूँ, मैं थोड़ा उनकी साइड पे भी हूँ। ठीक है, तो मैं 100% आपको या 100% उनको नहीं दे सकता। इस बात से आप में से किसी को चिढ़ ज़रूर आ सकती है, लेकिन ये पर्सन अभी कह रहा है कि भाई जो हालात है वो वैसे ही है, और अगर आप मुझसे ज़्यादा उम्मीदें लगा रखे हो ना, तो मैं क्या करूँगा, 4 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ नहीं करूँगा, मैं बस शांत रहूँगा। तो आपका गुस्सा चरम सीमा में पहुंच सकता है कि भाई मतलब ये पर्सन क्या कर रहा है। ठीक है, इनका भाई यह कहना है कि मतलब, और ये हम जो कार्ड देखे किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पैशन का सबसे बड़ा दिग्गज कार्ड है। मतलब कि अगर
ज़्यादा गुस्सा उठा, धुआं उठा, तो इतना उठेगा कि आप भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई ये पर्सन जो है वो कई बार उकसाता है या फिर उसका बिहेवियर ऐसा है कि गुस्सा आ ही जाता है, तो ये उल्टा और ऐसा कर सकता है। और इनका बस ये कहना है कि मान लो ये तो मेरा काम ही है या फिर मैं ऐसा ही करूँगा, बिकॉज मुझे आपके सामने बस फैक्ट्स रखने हैं जो इसको महसूस होते हैं। तो इनकी बातों से अगर आपको गुस्सा आ जाए तो ये कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। इनका बस यही कहना है कि भाई अगर आपको लग रहा है तो मैं किसी और के साथ आपकी बातें करवाता हूँ, लाइक हम किसी मेडिएटर से मिलते हैं, किसी थर्ड पर्सन से मिलते हैं, दोनों मिलकर उनके साथ बातें करते हैं। लाइक अपनी मान लो अगर आपने अपने दोस्तों के साथ बातें शेयर की और इसमें इन्वॉल्व कर दे कि भाई देखो तुम इनसे बात करो, बताओ, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज फिलहाल जो ये पर्सन है ना वो है थोड़े से उदास हैं, थोड़ी सी अपनी जगह पे अकेले चल रहे हैं। और ये जो उनका लॉजिक है कि मैं ही भुगत रहा हूँ, मैं ही अकेला हूँ, मुझे ही सब कुछ तय करना पड़ता है, शायद ये लॉजिक सही नहीं है या फिर यहाँ पे सही तरीके से काम नहीं करता। बिकॉज अगर इनके वजह से आपको भी परेशानी हो रही है और फिर आपकी बातें नहीं सुनता या फिर जिसको बोलना है वहाँ पे नहीं बोलते, तो फिर आप भी इनकी हेल्प नहीं कर सकते। ओके, अगर हम देखते हैं सेकंड टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, तो चुनते हैं कुछ कार्ड। देखो पहला कार्ड आ चुका है जो कि है, अब ये कार्ड सारे रिवर्स आ रहे हैं, जजमेंट रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कुछ कार्ड आ गए जो कि है पेज ऑफ कप्स रिवर्स, यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स रिवर्स, यहाँ पे आ गया है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड यहाँ पे है द हायरोफेंट रिवर्स मोड में, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना की, तो यहाँ पे 2 मिले हैं, एक तो है जजमेंट, एक तो है द हायरोफेंट, ठीक है। अब देखो बेसिक यहाँ पे क्या हो रहा है ना, शायद ये ऐसी ऊर्जा है जो आप समझ रहे हो और वो वैसी ऊर्जा है जो वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरह से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देखो ये जो भी कर रहा है ना कि मे बी आपके सामने कुछ चीज़ें प्रस्तुत कर रहा है, तो लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें सही नहीं है। जो मैंने कहा कि जजमेंट टाइप आपको लग रहा होगा, तो आपको कहना है कि भाई मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट आपका कहना है कि भाई मुझे आपका ऑब्जर्वेशन भी नहीं चाहिए, आप बस मुझसे बात करो, प्लेन बात, जहाँ पे ना तो आप किसी की साइड ले रहे हो, ना तो आप किसी को प्रमोट कर रहे हो, बस आप प्लेन बात करो। बाकी मुझे किसी को चुनना है या फिर मुझे किसी को दोष देना है, वो तो मैं दूंगा या फिर वो तो मैं दूंगी, ठीक है। तो इसमें इनका इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो क्या रहा है ना कि जो भी आपकी तरफ बातें बता रहे हैं, ये आपको मतलब या तो समझ नहीं आ रही है या तो आपको लग रहा है कि मान लो ये बस कोई फालतू चीज़ आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। मतलब इनकी जो कोशिश है ना वो आपको एक्चुअली पसंद नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कि भाई आपकी जो कोशिश है वो 100% नहीं है, वो बस आप कहने के लिए 10-20% अपना कुछ दिमाग लगा रहे हो, बाकी तो कोई ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे आपको लग रहा है कि शायद जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा है, ये वन साइडेड कम्युनिकेशन है। मतलब दिखा रहे हैं कि मुझे आपकी फिक्र है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो जो हमने देखा था यहाँ पे पहले 5 ऑफ कप्स आ गया था, तो हाँ अकेलापन, सैडनेस की एनर्जी है इसमें, और इस व्यक्ति की एनर्जी आपको भी अफेक्ट कर रही है बुरी तरीके से। तो आप भी कह रहे हैं भाई क्या हो रहा है ना, मतलब मैं भी खुश नहीं हूँ, तुम भी तड़प रहे हो और तुम्हें और तड़पना है। तो आपका कहना है कि भाई किसी और से मिलके मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर मैंने किसी से बातें की कि तुम बीच में आओ, मेरे दोस्त हैं या फिर कोई रिश्तेदार है, व्हाटएवर, वो आके कुछ बदलने वाला है नहीं, बिकॉज इस व्यक्ति को नहीं बदलना है, ठीक है। और इनका जो पैशन दिख रहा है या फिर जो गुस्सा है वो भी आपका अचानक से शांत हो जाएगा। और फिर आपका कहना है कि भाई ये पर्सन सिर्फ दिखावा कर रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, और शायद सिर्फ आपको गुस्सा आ रहा है इसकी इस बातों को देखते हुए, ये पर्सन तो बस शांत ही बैठा है, ठीक है। और ऐसे शायद आपको लग रहा है कि मे बी ये सही समय नहीं है बातचीत करने का या फिर इस बात को आगे ले जाने का, या फिर रिश्ते में क्या खटास है, क्या मिठास है, या फिर इसका फ्यूचर का है उसके बारे में अभी बोलने का। तो अभी का जो समय है ना वो शायद इंट्रोस्पेक्शन का है कि भाई कहाँ पे किसको गलती का एहसास हो रहा है, कौन है जो बहुत ज़्यादा तड़प रहा है और कौन है जो बहुत ज़्यादा तड़पा रहा है, ठीक है। अगर हम लेते हैं इस ओरेकल को, जो कार्ड आ रहे हैं, देखो इस व्यक्ति को शायद लग रहा है कि या फिर आपको लग रहा है कि इनकी जो हर ज़रूरत है वो आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज इनकी ज़रूरत क्या है वो आपको नहीं पता, ठीक है। हाँ यहाँ पे प्यार है, और अगर आप इनकी बात करते हैं कि हाँ इनको देखते हुए कि भाई ये पर्सन सच में प्यार के लायक है, लगता है दिल को कि बार बार इनके प्यार में पड़ूं, लेकिन जब ये ऐसी हालात उत्पन्न करते हैं तो ऑप्शन कुछ नहीं बचता है ना।
इस व्यक्ति को लगता है कि भाई जैसे भी आप मान लो अगर इनके बारे में सोचते हो या फिर आप इनका हाथ थामते हो तो मान लो इनको एकदम से एक फीलिंग आती है, एकदम से वो कांपते हैं, ठीक है। तो हाँ, आप आज भी उनके भीतर वो एहसास जगाते हो जो सबसे पहले जगा था जब आपने पहली बार इनको देखा था और जब इनने पहली बार आपको देखा था, ठीक है। बस ये पर्सन है ना, आई थिंक कहीं ना कहीं अपनी राह भूल गए। उनका बस कहना है कि भाई मुझे तो बेस्ट बनना है, लेकिन बेस्ट का मतलब क्या है ये उनको नहीं पता। बिकॉज बेस्ट बनने के चक्कर में क्या हो रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा भटक गए हैं, और क्योंकि भटक गए हैं तो रास्ते पे आने में उनको समय लगने वाला है। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।